देना भी पाप है। यहाँ आप कुशल तो आ गए ना, तो हनुमान जी बताते हैं मैं तो कुशल आया हूँ, पर पीछे बहुत सारों की अकुशलता देखकर आया हूँ, उनको देकर आया हूँ, उनसे कुशलता पूछ लेना। अब मुझे मेरे बेटे ही की खबर दीजिए, मेरे माता जानकी की खबर दीजिए। तब विभीषण जी कहते हैं कि माता जानकी अशोक वाटिका में है, आप वहां जाइए। अब हनुमान जी जाते हैं। उस समय रावण माता जानकी को डरा रहा होता है कि मेरी बात को मान ले, अगर तूने मेरी बात एक माह के अंदर नहीं मानी तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू मेरी बात नहीं मान रही है। तो माता जानकी तिनके की ओट करके कहती है कि तू घबरा मत, मेरे प्रभु आ रहे हैं। अब माता जानकी के मन में भी घबराहट होती है। रावण तो डरा कर चला जाता है, हनुमान जी छिपकर सारी बात देख रहे होते हैं और वेदे ही कहती है कि हे प्रभु राम जी, अगर आप नहीं आ पा रहे हो तो कोई अग्नि यहाँ प्रकट कर दो जिसमें मैं जलकर भस्म हो जाऊं, मुझे इस रावण के वश में नहीं जाना है। अग्नि की जब मांग कर रही होती है तभी हमारे हनुमान जी अपनी राम जी ने जो अंगूठी दी थी वो वहाँ फेंक देते हैं। अंगूठी को जैसे ही सीता माता देखती है कि ये तो अंगूठी मेरे राम जी की है, इसको कौन लेकर के आया है, पूछने लगती है। तब हमारे हनुमान जी वहाँ पर राम जी की कहानी उन्हें सुना देते हैं और सारी कहानी पत्तों की ओट में से सुना रहे होते हैं। तब जानकी जी पूछती है कि कौन हो, सामने तो आओ। और जैसे ही कहानी सुनाने के पश्चात वानर रूप हमारे हनुमान जी माता जानकी के सामने कूदते हैं ना, तो माता मुंह फेर देती है। मुंह क्यों फेर देती है? कि माता जानकी को वानरों से डर लगता था। अब जैसे ही हनुमान जी कूदते ही माता को मुंह फेरता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि हे माता, सही कह रही हो, सही कर रही हो, मुंह फेर रही हो। जिसका पुत्र ऐसा है, पुत्र के होते हुए माता का हरण हो गया, उस माता को पुत्र के सामने नहीं देखना चाहिए। तो जानकी जी कहती है कि मुझे माता माता कह रहे हो, हे भाई तुम हो कौन? अब माता उन्हें भाई कह देती है तो और गुस्सा आ जाता है कि मुझे भाई कह रही है, मैं तो पुत्र हूँ ना। सब अपनी पहचान बताते हैं कि राम जी ने भेजा है और सारी बात बता देते हैं और माता जानकी से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं माता, मुझे तो राम जी ने आज्ञा नहीं दी, वरना आज के आज आपको लेकर के यहाँ से चला जाता। राम जी ने केवल इतना कहा था कि सीता की सुध लेकर के आना, खबर लेकर के आना। अगर मुझे राम जी ने आज्ञा दी होती ना तो अभी के अभी आपको लेकर चला जाता। अब माता देखती है कि इतना सा तो वानर है और कह रहा है कि अभी के अभी लेकर चला जाता। तो माता पूछती है कि क्या तुम्हारी पूरी सेना में ऐसे ही है? राम जी ने जो सेना तैयार करी है उसमें ऐसे ही वानर है? तो हनुमान जी अपना रूप दिखाते हैं माता को कि हे माता, हम वानर ऐसे हैं नहीं, ऐसे हैं। हनुमान जी महाराज रूप देखते ही माता उन्हें आशीर्वाद दे देती है कि हे आप पर प्रभु श्री राम कृपा करें। और प्रभु श्री राम जी जिस पर कृपा कर दे उसको क्या चाहिए? तो हनुमान जी कहते हैं माता, प्रभु तो कृपा करेंगे पर जिस कार्य के लिए भेजा है वो कार्य भी करना है। अब राक्षस तो मेरे पास आ नहीं रहे, रावण तो पास आ नहीं रहा, कैसे जाया जाए? तो वहाँ की अशोक वाटिका को उजाड़ने लगते हैं। अशोक वाटिका उजाड़ते हैं तो सारे दूत पहले तो उनको देखते हैं कि छोटा सा वानर है, हम ही भगा देंगे। जब नहीं भागता तो रावण को सूचना देते हैं। रावण के पुत्र आते हैं और हनुमान जी को ले जा करके लंका में ले जाते हैं। हनुमान जी रावण से कहते हैं, अरे मूर्ख, मान जा, वेदे ही वापस दे दे। मेरे प्रभु राम जी तुझे नष्ट कर देंगे, मान जा। बात पर नहीं मानता है और कहता है कि इस कपी की पूंछ में आग लगा दो। कपी की ममता पूंछ पर, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। यदि इसकी आग लगेगी पूंछ में तो इसके स्वामी क्रोधित होगा और स्वयं घोड़ा चला आएगा। अब रावण को भी इतना पता है कि मेरे भक्त पर यदि परेशानी आएगी, इसके भक्त पर यदि परेशानी आएगी तो प्रभु राम घोड़ा चलाएगा। इतना विश्वास रावण को भी था पर हमें नहीं हो रहा है। तो रावण कहता है कि आग लगा दो और मूर्ख आग तो लगवा देता है और अपनी ही सारी लंका जला लेता है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। लंका जला
करके समुद्र में अपनी पूंछ को ठंडी कर करके प्रभु हनुमान जी माता जानकी को जा करके सूचना देते हैं कि माता इतना कार्य तो कर दिया है, अब मुझे कोई अपनी निशानी दे दो तो मैं ले जाकर प्रभु को दे दूं और कह सकूं कि हाँ प्रभु मैं माता की खबर लेकर आया हूँ। माता उन्हें चूड़ामणि दे देते ही हनुमान जी जाते हैं और जाकर के राम जी के पास वो चूड़ामणि देकर के सारी खबर देते हैं कि माता ने कहा है हे राम जी अपने बल को मत भूलो और एक माह के भीतर लेने को आ जाओ। खबर मिलते ही सारी सेना तैयार हो जाती है कि अब खबर भी मिल गई, अब तो लेने ही जाना है। सारी सेना तैयार हो जाती है और समुद्र तट पर आ जाते हैं। अब समुद्र तट पर तो पहुंच गए, अब समुद्र के पार कैसे जाया जाए? तब विभीषण जी और सुग्रीव जी से राम जी पूछते हैं कि अब कोई उपाय बताओ जो इसके पार चला जाऊं। तो विभीषण जी कहते हैं कि समुद्र जी आपके कुल गुरु हैं, थोड़ी प्रार्थना कीजिए मान जाएंगे। प्रभु 3 दिन तक प्रार्थना करते हैं पर समुद्र देव नहीं मानते हैं, इसलिए प्रभु क्रोधित होकर जब बाण मारते हैं तब समुद्र देव प्रकट होकर के कहते हैं कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 वानर हैं, उनको ये वरदान प्राप्त है कि वे आप जो भी वस्तु डालेंगे वे तैर जाएगी और पुल का निर्माण हो जाएगा। तो सारी सेना राम जी का नाम लिखकर पत्थर और वृक्ष ला करके समुद्र में डालती है, सुंदर पुल का निर्माण करती है, राम सेतु का निर्माण करती है। जब सेतु निर्माण हो जाता है तो राम जी वहाँ पर अपने इष्ट देव प्रभु श्री भोलेनाथ जी की स्थापना करते हैं, रामेश्वरम श्री भोलेनाथ की स्थापना करते हैं। बोलिए श्री रामेश्वर श्री भोलेनाथ की, रामेश्वरम श्री भोलेनाथ की स्थापना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं और वहाँ से राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय भवानी।